जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो आप सभी को रंगों के पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर आप सभी के जीवन में खुशियों के रंग भर दें, आपको वो सभी खुशियां मिलें जो आपके सपनों में है। और चलिए अब बात करते हैं खबर पर। साथियों, आज हम सेना भर्ती एग्जाम उम्र में छूट को लेकर क्या चल रहा है और हाल ही में यूपी के एक अखबार में अप्रैल महीने में एग्जाम कराने को लेकर जो खबर छापी गई और उसको लेकर युवाओं की जो नाराजगी सामने आई है उस पर बात करेंगे। दरअसल साथियों, सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर अभी भी रोक बरकरार है। पिछले 2 साल से अधिक समय से सेना भर्ती रैली और 1 साल से अधिक समय से एग्जाम पर रोक है। इधर भर्ती समय पर नहीं होने से युवा ओवर एज हो गए हैं। ऐसे में उनके मन में यही सवाल है कि क्या सेना भर्ती रैली में उम्र में छूट दी जाएगी या उनकी सालों की मेहनत यूं ही खराब जाएगी। तो देखिए साथियों, उम्र में छूट को लेकर तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अभी तक इसको लेकर जो फैसला है वो युवाओं के पक्ष में नहीं है, यानी उम्र में छूट के कम चांस हैं, लेकिन असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। यह बात आपको किसान आंदोलन से जान लेनी चाहिए कि जब कृषि कानून वापस हो सकते हैं तो फिर क्या उम्र में छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन सोचने वाली बात यह होगी कि क्या युवा अपनी इस मांग को उस स्तर पर रख पाएंगे कि सरकार उम्र में छूट को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर देश भर के कई जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा और लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन फिर भी कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। और अब ताजा खबर यह है कि हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने लोकसभा में एक दिन पहले 16 मार्च को उम्र में छूट का यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण पिछले 3 साल से सेना भर्ती और पैरा मिलिट्री भर्ती नहीं हो पाई है, जिसके चलते लाखों युवा देश में ओवर एज हो गए हैं। इसलिए इन तमाम युवाओं को कम से कम 2 साल उम्र में छूट दिलाई जाए ताकि ये सेना में भर्ती होकर अपना सेना में जाने का सपना पूरा कर सकें। लेकिन साथियों, इस तरह की मांगे पहले भी कई बार लोकसभा व विधानसभा में उठाई गई हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर युवाओं की उम्र में छूट की यह मांग, यह समस्या इतनी बड़ी है तो फिर सरकार इस पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही है, या फिर सरकार इसे बहुत छोटी सी बात मान रही है, या तो फिर सरकार तक युवाओं की यह मांग बड़े स्तर पर पहुंच ही नहीं पाई है। खैर, जो भी हो, लेकिन फिलहाल के हालातों को देखते हुए उम्र में छूट के चांस कम है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। और चलिए साथियों, अब बात करते हैं एग्जाम को लेकर। देखिए, आर्मी एग्जाम को लेकर ऑफिशियली तौर पर अभी तक भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, लेकिन इतना मानकर चल सकते हैं कि शायद अप्रैल महीना युवाओं के इंतजार का आखिरी महीना साबित हो, यानी अप्रैल महीने में एग्जाम कराया जा सकता है। लेकिन साफ अभी भी कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के एक अखबार में एक खबर सेना भर्ती एग्जाम को लेकर पब्लिश हुई थी, जिसमें अप्रैल महीने में एग्जाम कराने की तैयारी की बात कही गई थी। हालांकि इस खबर के छपने के बाद कुछ युवाओं ने खबर को लेकर नाराजगी जताई थी और उन युवाओं ने कहा था कि यह खबर यूपी के एक जिले के रिटायर्ड मेजर के कहने पर छापी गई थी। युवाओं का खबर को लेकर यह भी आरोप था कि वो मेजर अपनी एक एकेडमी चलाते हैं और झूठी खबर छपवाकर वो अपनी एकेडमी को फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए साथियों, खबर के पीछे की हकीकत क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप में से किसी को भी यह लगता है कि जो खबर हम चलाते हैं या हम आपको बताते हैं वो हम किस आधार पर आपको बताते हैं, कौन से सेना के अधिकारी हैं वो जिनसे हम बात करते हैं, तो आप में से कोई भी हमें हमारी जीमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे ऑफिस पहुंचकर उस तथ्य के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूरा उसके बारे में पड़ताल कर सकते हैं कि हम किस आधार पर आपको खबर बताते हैं, सेना के वो कौन से अधिकारी हैं जिनसे हम बात करते हैं। लेकिन यह सारी चीज़ें हम आपको सार्वजनिक तौर पर यहाँ नहीं बता सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।